हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो संस्कारी कॉमेडियंस पे आप सबका स्वागत है। अक्कू आप भी हेलो बोलिए। चलिए इधर आइए और सबको प्यारा प्यारा हेलो बोलिए। कहिए कि आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मेरा नाम है एकांश। मैं हूँ अपने मम्मी पापा का प्यारा प्यारा बेटू। तो भाई अभी ये देखो, ये है ना बहुत शाना लड़का है। अभी तक रो रहा था, जैसे ही इसे पता चला व्लॉग स्टार्ट हो गया है तो इसने रोना बंद कर दिया। देखो कैसे बैठ के शरीफों की तरह देख रहा है। चल जा घूमी घूमी करके आ, घूम के आ, घूमी घूमी करके आ, घूम के आ, घूम के आ, घूमी घूमी करो। तो भाई आज का व्लॉग कुछ मुझे कुछ मतलब एक वो हो रहा था कि मैं क्या करूं, हमने सही किया फैसला, नहीं किया, गलत किया, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे बात की जाए। कुछ तो बताओ यार कि हमने सही किया या गलत किया, या हमारा यहाँ आने का फैसला सही था या गलत था। जैसे मेरा लास्ट व्लॉग देखा गुड़गांव का आपने, यहाँ जो देखा भाई बारिश के टाइम पे यहाँ जो हाल है वो बेहाल है। क्योंकि यहाँ पे भाई सड़कों पे गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं। और हाँ, यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो 1 बाय 1 गुड़गांव की दिक्कतें बताई जाएंगी आप सभी को। आप सब जो गुड़गांव रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा, और मैं आपके लिए एक सिंपैथी रखती हूँ भाइयों बहनों कि आप यहाँ रह रहे हो और सब झेल रहे हो ये सारी चीज। क्योंकि यहाँ 1 बाय 1 बहुत सारी दिक्कतें हैं। अक्कू मम्मा को गिरा दिया आपने, मम्मा को गिरा दिया। तो भाई दिक्कत पहली है यहाँ पे कूड़ा ना उठना। हाँ जी, कूड़ा नहीं उठना। यहाँ गुड़गांव का जो हाल मैंने देखा, हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा। रोड पे कूड़ा, घरों में कूड़ा, सड़कों पे कूड़ा, गलियों में कूड़ा। कहाँ से आया इतना कूड़ा? कहाँ है ये भाई लोग जो उठाते कूड़ा? ऐसा कैसे? यहाँ कोई नहीं है क्या जो कूड़ा उठाता हो? मैं समझ ही नहीं आता कहाँ जाता है कूड़ा। तो भाई ये बहुत बड़ी राइम बन गई। खैर, तो पर बहुत बड़ी दिक्कत है, कूड़ा है कहाँ? कहाँ फेंके लो कूड़ा भाई? आप लोग कहाँ फेंकते हो? कहाँ जाता है ये कूड़ा? ये प्रशासन जो यहाँ का वो क्या कर रहा है? उसे मजा आ रहा है क्या सब करने में? और रोडों पे भाई सही बता रही हूँ मैं, गड्ढों में रोड है, गड्ढों में मैं दिखाऊंगी। अब मुझे समझ आया कि भाई आप थार, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो क्यों खरीदते हो। आपकी गलती नहीं है, रोडों की गलती है। बेटा अक्कू बनाने दे व्लॉग प्लीज। मम्मा वैसे व्लॉग नहीं बनाती, कभी कभी बनाती है, तो बनाने दिया करो ना। तो भाई सही है भाई, आप मुझे समझ आया आप क्यों लेते हो ये सारी गाड़ियाँ। बहुत दुख है भाई, जिंदगी में बहुत दुख है। तो अक्कू हंस रहा है, कह रहा है मम्मा कहाँ। फिर भाई यहाँ दूसरी दिक्कत, पहली दिक्कत तो भाई देखो रोड की। रोड चलने के लिए चाहिए इंसान को। हम भी गाड़ी निकालते हुए 10 बार अब सोचते हैं कि गाड़ी निकाले या रहने दें, घर पे ही रहें। तो वही चल रहा है भाई हाल बेहाल। और दूसरा भाई कूड़ा, ये कूड़ा कहाँ जाता है तुम्हारा? उठा लिया करो भाई, साफ सुथरा रखो अपने शहर को। कहाँ है वो स्वच्छ भारत अभियान? भारत का हिस्सा ही है ना गुड़गांव भी, या भारत से बाहर है? हाँ माना यहाँ 100 करोड़ के फ्लैट है, बट फिर भी यार, फिर भी उठा लिया करो कूड़ा। 100 करोड़ के फ्लैट और कूड़ा उठता नहीं? वाह जी वाह, ये कैसा दोगलापन है रे। तो कूड़ा नहीं उठता भाई, कूड़ा की बड़ी मारामारी है। तीसरा बिजली, बिजली, बिजली। हाँ भाई, हम कौन सी सदी में रह रहे हैं? और गुड़गांव तो भाई 100 करोड़ के फ्लैट बेचने वाला शहर है, सबसे ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी है यहाँ, तो भी लाइट नहीं है भाई। लाइट लाओ। क्या कर रहा है प्रशासन? कहाँ है लाइट? कहाँ है भारत को आगे बढ़ाने का अभियान? कहाँ है ये सब? मुझे समझ नहीं आता भाई ये सब क्या हो रहा है। मेरी एक से बात हुई यहाँ पे एक लड़की से, वो कहे कि मैं अपने ऑफिस से जिस दिन बारिश हो रही थी ना 7 बजे निकली थी स्कूटी पे, गाड़ी नहीं स्कूटी पे। हाँ बिट्टू, हाँ गाड़ी पे स्कूटी पे 7 बजे निकली थी।
वो अपने घर 11 बजे पहुंची है भाई। 11 बजे बताओ, स्कूटी पे होके। तो गाड़ी वाले तो बेचारे कब पहुंचे होंगे, मैं तो सोच के बेहाल हो गई थी बेचारी। कह रही मेरा डिग्गी के अंदर फ़ोन रखा था, मेरे हस्बैंड फ़ोन कर रहे, वो बता रही थी कि मेरे हस्बैंड फ़ोन कर रहे, उनके मम्मी पापा कर रहे। कह रही बहुत सब बहुत घबराए हुए थे। ऑफिस यार घबराएंगे ना। एक लड़की, एक औरत बाहर निकली हुई है, 7 बजे ऑफिस से निकली थी, उसने कह रही मैंने चलते हुए फ़ोन करा था, बट फिर भी भाई बारिश हो रही है, बट ऐसा थोड़ी कि तुम 11 बजा दोगे। बच गए मतलब उस बेचारी को। वो बता रही थी कि मेरे हस्बैंड बड़ा फ़ोन कर रहे थे, टेंशन में थे। वैसे टेंशन में आएंगे घर वाले आप। और मैंने एक और सुना, मतलब 2 स्टोरी और सुनी जो बहुत ही भयानक, सुनने में भी शायद अच्छी ना लगे। मजाक मस्ती की बात बहुत अलग होती है, पर सही में बहुत ये है रिस्की चीज़ें हैं जो हो रही हैं यहाँ पे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है इन लोगों को, ये कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ है इनकी गवर्नमेंट, कहाँ है, क्या हो रहा है। ये जो भी है यहाँ के नेता वेता अगर देखे कभी तो ये सारी चीज़ें भाई करा दो ठीक। बहुत डेंजर है, लाइफ से खेल रहे हो आप। और इंडिया में मैंने देखा लाइफ की बहुत कम वैल्यू होती है, जो मैं देख रही हूँ अभी। तो भाई यहाँ पे मैंने 2 केस सुने। एक तो मैंने सुना कि बारिश वाले दिन एक ऑटो था जो वो बीच में बहुत, ये देखना चाह रहा है ऑटो था जो बहुत गड्ढा था, उस गड्ढे के अंदर घुस गया, गिर गया भाई। वो कह रहे वो भाई ऐसे गया ऑटो सीधा गड्ढे के अंदर ऐसे पलट गया, वो बेचारा सफोकेटेड होके वहीं पे उस बेचारे की डेथ हो गई। दूसरा केस मैंने सुना कि बाइक पे था, वो ऑफिस से घर जा रहा था, उसने जैसे पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था तो उसने नीचे दोनों अपने पैर रखे और वहाँ पे ना बिजली का कोई तार या कोई तार था, मतलब पानी में ही था अंदर, बारिश के पानी में उसका पैर उस पर लगा और कह रहे उसको इतना तेज़ झटका लगा, वो वहीं पे उसकी डेथ हो गई। तो भाई ये बहुत सीरियस बात है, मजाक में मैं बोल रही हूँ बट मजाक है नहीं। किसी की लाइफ से खेलना, वो किसी एक बंदे की लाइफ नहीं होती, मैं आज भी कहूँगी। उसकी पूरी फैमिली उसके अराउंड होती है, उसकी पूरी फैमिली उससे कनेक्टेड होती है। तो ये बहुत डेंजर है यार जो भी हो रही है चीज़ें। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जो अगर कोई है और कोई सुन रहा है तो भाई आप ये सारी चीज़ें देखिए, करिए ठीक। लोगों की जान से खेल रहे हैं आप लोग, कोई मजाक मस्ती नहीं चल रही है सारी चीज़ें। हम मजाक में बोल रहे हैं। कूड़ा नहीं उठाते यार तुम्हारे यहाँ, क्या चक्कर है? मतलब क्या गंदगी वाला शहर बनाना है कैसे? कुछ तो होगा ना तुम्हारा, मैनेजमेंट नाम की भी तो चीज़ होती है ना कोई, तो वो होनी चाहिए। तो भाई वो करो। मेरा बेटा रोने लग गया, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा कहाँ गया पे अक्कू रो रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही अजीब चीज़ें हैं जो हो रही हैं, और मैं आपको और चीज़ों से अपडेट करूँगी, दिखाऊँगी भी सारी चीज़ें। आप देखिएगा, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इन आने वाले व्लॉग्स में बताने वाली हूँ गुड़गांव की। अगर जो कोई शिफ्ट होना चाहता है भाई सोच समझ के होना। मैं अब भी कहूँगी रेंट पे आ रहा हो चाहे ख़रीद रहा हो। वो कहते हैं ना भारी दुनिया, क्या कहते हैं वो, एक कहावत है ना, खाने की दाँत कुछ और दिखाने की कुछ और, वही वाला हाल शायद गुड़गांव का है। तो मुझे दिख रहा है अब तक को। तो वर्क एनवायरनमेंट मुझे नहीं पता भाई उसका, कल्चर वल्चर का, पर जो मैं अभी देख रही हूँ बाहर की दुनिया तो बहुत अच्छी है, अंदर की दुनिया थोड़ी ख़राब है यहाँ की। तो आप देखिएगा, सोचिएगा यहाँ आने से पहले जो भी शिफ्ट होना चाहता है। तो बस ये कहना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।